साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड के बाद आज रीट मेंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग 70 क्वेश्चन होंगे जैसे कि पिछले मॉडल पेपर में हुए थे, और आपको इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड में भी आपको प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। मॉडल पेपर उनको भी आप स्किप ना करें, क्योंकि सिलेबस तो हमने हर मॉडल पेपर में कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जो टॉपिक होते हैं उनके आगे जो सब पार्ट्स होते हैं या कोई ऐसे टॉपिक के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एक मॉडल पेपर में वो कंप्लीट अपना हो नहीं सकता। तो आप जो पीछे मॉडल पेपर रह गए उनको भी ज़रूर देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल थोड़ा इजी महसूस हो कि वास्तव में अपन ऐसे क्वेश्चन किए थे और ऐसे एग्ज़ाम में आ गए। दोस्तों आपके टाइम की इंपॉर्टेंस को देखते हुए अपन जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पिक आउट द करेक्ट एडजेक्टिव। इसमें करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म बताने आपको सही कौन सा है। द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन द इंटरेस्ट, द लेटेस्ट, दी आ रहा है सुपरलेटिव डिग्री, EST आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों लेटर और लेटर ये बिल्कुल गलत। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, इन द सेंटेंस द ट्रेन केम रशिंग डाउन द हिल। इसमें आपको डाउन वर्ड को बताना है। डाउन यहाँ पे क्या है, तो डाउन दोस्तों रशिंग डाउन, ये एक फ्रेज भी है, और ये यहाँ पे डाउन है, रशिंग हो रहा है किसकी तरफ, डाउन की तरफ। जो हिल है कहाँ रशिंग कर रही है, डाउन की तरफ रशिंग कर रही है, तो ये डाउन है ना, ये है यहाँ पे एडवर्ब, और डाउन वैसे भी वर्ड है ना वो एडवर्ब भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनर योर पेरेंट्स। यहाँ पे बताना अपन को भी ऑनर क्या चीज़ है, तो देख ऑनर योर पेरेंट्स को देखते हैं हमें पता चल गया अभी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ब है यहाँ पे ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर द सेंटेंस वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। इसमें आपको पैसिव बनाना है इस सेंटेंस का, तो शुड के बाद बी थर्ड फॉर्म अपना यूज करते हैं, तो फर्स्ट के अंदर नहीं है और सेकंड के अंदर है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। सेंस भी बिल्कुल सेम आ रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर। पैसिव बनाना है आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हु से स्टार्ट हो रहा है, तो हु से या तो हु से बनता है या बाय हुम से, तो हु बाय हु से तो बिल्कुल नहीं बनेगा, तो दोनों ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पे पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, वाज वर थर्ड फॉर्म लगती है, तो दोनों के अंदर है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि इसमें बाय हुम के बाद में अपन को पता है कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी थी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन करते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इसका पैसिव बनाना आपको, डू से स्टार्ट हो रहा है यानी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है पैसिव बनाते समय, इज आर एम थर्ड फॉर्म, तो इज आर एम से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इसका राइट आंसर होगा। तो क्योंकि अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, पैसिव के अंदर भी स्ट्रक्चर वही रहेगा, तो ये गलत हो गया वाट से, तो वाट का कोई लेना देना ही नहीं है। पहले क्या आनी थी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना था, तो वाज होता नहीं है, पास्ट सिंपल है, ये अपने को प्रेजेंट सिंपल लगाना है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे भी वाट से स्टार्ट हो रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चेंज दिस कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। आपको कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसका। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अपन स्ट्रक्चर तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, लेकिन जो सेंस है सेंटेंस का वो सेम टू सेम रहना चाहिए। वी मस्ट ईट और वी कांट लिव, हमें अवश्य खाना चाहिए और हम नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वी मस्ट लिव टू ईट, हमें जिंदा रहना चाहिए खाने के लिए, तो ये तो गलत हो गया। वी मस्ट नॉट लिव टू ईट, हमें क्या है खाना खाने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल गलत। वी मस्ट ईट एंड लिव, हमें अवश्य खाना चाहिए और जिंदा रहना चाहिए, एंड लग गया, दो प्रेडिकेट है, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, तो ये गलत हो गया। वी मस्ट ईट टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, सेम सेंस आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रेम कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम टू सेंटेंसेस गिवन बिलो, मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। जल्दी करो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, तो मेक हेस्ट जल्दी करो, एंड वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो और हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, तो ये तो सेंस नहीं बन रहा। मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, और कंपाउंड सेंटेंस में आता ही है, जल्दी करो अन्यथा हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, तो ये सही है। मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, अदरवाइज भी कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन आता है,
तो मेक हेस्ट अदरवाइज अन्यथा इसका अर्थ हो गया मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। तो दोनों ऑप्शन सही है इसके, तो डी ऑप्शन बी एंड सी पॉसिबल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। हाउ प्रेटी इज दिस बेबी, कितना सुंदर बेबी है। इस टाइप के सेंटेंस हाउ और वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनको जब असर्टिव में बदलते हैं तो जब नाउन देयर की होती है तो ग्रेट वर्ड यूज किया जाता है, और जब क्या एडजेक्टिव दिया जाता है तो वेरी उसके आगे लगाया जाता है। हाउ प्रेटी इज दिस बेबी बिल्कुल नहीं होगा, ये तो इंटेरोगेटिव बन गया। दिस बेबी इज ग्रेट प्रेटी, तो ग्रेट यहाँ पे, प्रेटी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे वेरी लगना था, तो ये गलत हो गया। दिस बेबी इज वेरी प्रीटी, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज प्रीटी बेबी ये नहीं होगा, क्योंकि वेरी अपन को लगाना था, तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। दोस्तों अब अपन आते हैं प्रोज के पैसेज पर, इसको पढ़कर आपको बेस्ट आंसर देना है 10 नंबर से लेकर 14 नंबर के क्वेश्चंस का। मोस्ट ऑफ अस यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस, रेलवेज, एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिसिटी, फोन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स विदाउट थिंकिंग हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो साइंस के प्रोडक्ट्स, हज़ारों प्रोडक्ट यूज करते हैं, रेलवे के, एरोप्लेन के, इलेक्ट्रिसिटी के और फ़ोन के, बिना कोई सोचे कि उनका क्या हुआ, अस्तित्व कैसे हुआ था, यानी किस प्रकार वो अस्तित्व में आए। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड एज इफ़ वी आर इंटाइटल टू देम एज ए मैटर ऑफ राइट। हम उनको सिर्फ इस प्रकार यूज करते हैं जैसे हमें लगता है कि वो तो हमारा क्या अधिकार है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी लिव इन द एडवांस्ड एज एंड आवर सेल्वेज सो वेरी एडवांस्ड। हम इस प्रकार सोचकर भी क्या करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं कि इस फैक्ट को देख कर कि हम एडवांस युग में जी रहे हैं और हम क्या है, वास्तव में बहुत एडवांस है। देयर इज़ नो डाउट दैट आवर एज इज़ वेरी डिफरेंट वन फ्रॉम प्रीवियस एजेस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले जो बीत गया जो युग है उससे अब हमारी जो एज है वो डिफरेंट है। एंड आई थिंक इट इज़ परफेक्टली करेक्ट टू से दैट इट इज़ फार मोर एडवांस्ड। हाँ, इसको ये कहा जा सकता है करेक्टली कि हम थोड़े उनसे ज़्यादा एडवांस है। बट दैट इज ए डिफरेंट थिंग फ्रॉम सेइंग दैट वी एज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर मोर एडवांस्ड। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल अलग है कि हम एक व्यक्तिगत तौर पे या कोई सामूहिक तौर पे बहुत ज़्यादा एडवांस है। इट वुड बी द हाइट ऑफ एब्सर्डिटी टू से दैट बिकॉज एन इंजन ड्राइवर कैन रन एन इंजन एंड प्लेटो और सोक्रेट्स कुड नॉट। ये तो पूरी क्या है, एक तरंग संगत बात है, असंगत बात है कि एक ड्राइवर है वो सिर्फ यह इंजन चला सकता है और प्लेटो और सुकरात वो नहीं कर सकते। द इंजन ड्राइवर इज मोर एडवांस्ड देन, और इंजन ड्राइवर उनसे क्या ज़्यादा एडवांस है और इज सुपीरियर टू प्लेटो और सोक्रेट्स की, जो प्लेटो और सुकरात है उनसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये बात क्या असंगत है। But it would be perfectly correct to say that the engine itself is a more advanced method of locomotion than Plato's chariot was। लेकिन इसको कहना ये सबसे ज़्यादा उचित रहेगा, सही रहेगा कि जो इंजन खुद है ना वो ज़्यादा एडवांस है, किससे, प्लेटो के जो रथ है उसके इंजन से। तो अब अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है। एन इंजन ड्राइवर कैन नॉट बी कंपेयर टू प्लेटो और सोक्रेट्स। इंजन ड्राइवर है उसको प्लेटो और सुकरात से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। प्लेटो और सोक्रेट्स इज नो वे इन्फीरियर टू इंजन ड्राइवर। प्लेटो और सुकरात है वो किसी भी तरीके से, अब ये इंजन ड्राइवर है को कंपेयर नहीं किया जा सकता प्लेटो और सोक्रेट्स से, ये पैसेज में आया हुआ भी है। लेकिन अपन को बेस्ट आंसर देना है। प्लेटो और सोक्रेट्स इज नो वे इन्फीरियर टू इंजन ड्राइवर। वो प्लेटो और सुकरात है वो इंजन ड्राइवर से कम भी नहीं है। प्लेटो और सोक्रेट्स सरपास द इंजन ड्राइवर इन वेरी रेस्पेक्ट। प्लेटो और सुकरात क्या हो जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों में ड्राइवर से पीछे रह जाते हैं। एन इंजन ड्राइवर इज क्लेवरर देन प्लेटो और सोक्रेट्स। इंजन ड्राइवर क्या चतुर है प्लेटो और सोक्रेट्स से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो और सोक्रेट है ना उनको भी इंजन ड्राइवर से कम नहीं मान सकते, क्योंकि अपने टाइम के तो वो भी क्या है, एक स्कॉलर थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल टुडे आर वेरी प्राउड बिकॉज दे। लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड है क्योंकि वो एक एडवांस एज में रहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैनी ऑफ अस मेक यूज ऑफ मशीन। हम मशीनों का यूज करते हैं बिना कोई उनको जाने हुए भी उनका किस प्रकार आविष्कार हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लेटो एंड सोक्रेट्स आर मेंशन टू एम्फेसाइज दैट। प्लेटो और सुकरात का यहाँ पे पैसेज में मेंशन क्यों किया गया है, कि उनके बहुत ज़्यादा सम्मान था लर्निंग के लिए, नहीं वो बहुत ज़्यादा स्कॉलर थे, नहीं
पीपल एज इंडिविजुअल्स इन मॉडर्न एज आर नॉट मोर एडवांस्ड देन दियर प्रीडेसेसर, कि आज इंडिविजुअल के रूप में लोग क्या ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो ये बात भी नहीं है सुकरात और प्लेटो को बताने का यहाँ पे इस संदर्भ में नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। द इंजन इज बेटर मोड ऑफ लोकोमोशन देन प्लेटोज चैरियट, कि आज का जो इंजन है वो प्लेटो के रथ के इंजन से बेटर है, एडवांस है, लेकिन अपने प्लेटो और सुकरात है ना, उनसे अपन कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फ्रेज हाइट ऑफ एब्सर्डिटी इम्प्लाइज, हाइट ऑफ एब्सर्डिटी होता है असंगत बात, बकवास बात, तर्कहीन जो बातें होती है वो। तो द पॉसिबल एक्सटेंट ऑफ रेशनलिटी, रेशनल तर्क होता है तो सही नहीं है, ये तो अपोजिट है दोनों। पॉसिबल एक्सटेंट ऑफ इरेशनलिटी ये हो जाएगा इसका, कि असंगत बात है उसकी पॉसिबिलिटी को बताता है, ये फ्रेज है, तो सी ऑप्शन इसका राइट। स्टेट द इंसिडेंट इन ए नटसेल, अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, ये इन द नटसेल बताना आपको इसका क्या अर्थ है। तो नटसेल क्या होता है, बिल्कुल संक्षिप्त में बता देना, तो क्या हो जाएगा ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 16 नंबर। द ट्रूप्स आर अराइव्ड एट द क्रैक ऑफ द डन, द अबव सेंटेंस मीन, एट द क्रैक ऑफ द डन का अर्थ होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह उस काल का जो टाइम होता है स्टार्टिंग का वहाँ पर, तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, इसमें आपको बताना है कि इस फ्रेज का क्या अर्थ है अंडरलाइन का। द बॉय बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम, बैकअप होता है दोस्तों सपोर्ट करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में तो हो जाएगा सपोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, आपको अंडरलाइन जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग बताना है। तो ब्रेक ऑफ क्या होता है, अचानक रुक जाना, तो क्या हो जाएगा स्टॉप्ड सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। द स्ट्रीट वाज क्राउडेड, गली क्राउडेड थी, भीड़ भाड़ से भरी हुई थी, तो भीड़ भाड़ का अपोजिट होगा सुनसान, डेजर्टेड, ऑप्शन ए इज राइट। 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेल्डम इज, आपको सेल्डम का अपोजिट बताना है। सेल्डम होता है कभी कभी, तो रेयरली भी तो कभी कभी होता है, ओकेजनली भी कभी कभी, समटाइम्स भी कभी कभी, ओपन होता है प्राय, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसमें आपको सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। दिस विल ग्रेटिफाई सम पीपल एंड सरप्राइज द रेस्ट, ये कुछ लोगों को खुशी देगा। हैप्पीनेस, ग्रेटिफाई हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस तो इसमें ऑप्शन नहीं है, क्या हो जाएगा डिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन दोस्तों। रोहन हैज बीन एन इलूसिव कस्टमर, इलूसिव कस्टमर होता है दोस्तों कन्फ्यूजेबल, कन्फ्यूज करने वाला कस्टमर है वो, तो लड़ाई करने वाला ये कुछ नहीं होगा, बेफलिंग कन्फ्यूज करने वाला होता है, तो इलूसिव, बेफलिंग, कंफ्यूज सारे सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कैनर, आपको कैनर का जो मीनिंग है वो बताना है, कैनर क्या चीज़ है। तो कैनर क्या होता है, ए पर्सन हु प्रिजर्व्स थिंग्स इन कंटेनर्स फॉर सेल, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को बेचने के लिए संरक्षित रखता है उसको कैनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ए मैन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा समझदार व्यक्ति जो क्या करे, मैरिज को हेट करे, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मैरिज को हेट करे, तो उसको बिगट तो होता है कोई इरेशनल इस प्रकार के बिलीफ्स, कट्टरवाद जो लोग होते हैं उनको कहते हैं बिगट, तो यहाँ पे गलत। विडोवर क्या होता है आपको पता है, विधुर। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट होता है जो एक व्यक्ति ऐसा जो हेट करे मैरिज को, और पॉलीगेमिस्ट होता है जिसमें बहुत सारी शादियां कर रखी है उसको कहते हैं पॉलीगेमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ आई ए फिश आई वुड स्विम, अगर मैं मछली होता तो मैं तैरता, तो ये सेकंड नंबर की जो कंडीशनल है सेंटेंस वो है ये, तो इफ़ आई के बाद क्या लगेगा, वर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ़ यू हैड कॉल्ड हर सी, इफ के साथ हेड कॉल्ड आ गया, थर्ड कंडीशन है, हेड कॉल्ड आ गया, दूसरी साइड क्या आएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड नंबर कंडीशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ शालिनी सा हिम शी वुड बी डिलाइटेड, द गिवन सेंटेंस शोज, गिवन सेंटेंस क्या दिखाता है, तो देखो इफ के साथ सेकंड फॉर्म लगी है, इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी है, यानी ये तो पैसिव का है, तो वुड थर्ड फॉर्म लगी, बात तो सेम ही होगी, तो ये सेकंड कंडीशन है। ओपन एंड प्रोबेबल कंडीशन कौन सी होती है, जो फर्स्ट है उसको कहते हैं ओपन एंड प्रोबेबल। हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, इसको सेकंड कहते हैं, और इम्पॉसिबल अनफुलफिल्ड कंडीशन को कहते हैं थर्ड कंडीशन। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नाम थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे सीधा वर्ब्स के साथ, अगर आपको थ्योरी के क्वेश्चन आ जाए तो आपको नाम भी आपको आने चाहिए, तो बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई एम नॉट इनवियस ऑफ,
फिक्स प्रीपोजिशन है, इनवियस के बाद ऑफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू वर्क हॉलीडे, ऑफ हॉलीडे, ऑन हॉलीडे, एट हॉलीडे, इन हॉलीडे। तो क्या हो जाएगा ऑन हॉलीडे। वैसे भी आपको ट्रिक है, अभी डे दिख जाए तो वहाँ पे ऑन ही लगाना आपको। अगर मतलब फेस्टिवल्स के साथ वैसे तो क्या लगता है एड लगता है, लेकिन क्रिसमस डे आ जाता है तो डे उसके साथ आ रहा है तो वो आपको फेस्टिवल ना दे के एज ए डे यूज करना है तो ऑन लगेगा उसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्लीज डोंट थ्रो ए स्टोन एट द मंकी। टू मंकी नहीं आएगा, अगेंस्ट मंकी नहीं आएगा, ऑन मंकी तो कोई उस पर रख के तो पत्थर आ नहीं रहा है, तो एट मंकी की तरफ आप क्या मत फेंको पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच। आपको इस लाइन में हु लव्स द ट्रीज बेस्ट आई सेड द स्प्रिंग, इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच देखना है कि कौन ट्री से सबसे बेस्ट लव करता है। मैंने कहा स्प्रिंग। तो देखो ट्री और स्प्रिंग है ना, इनको लव करना आता नहीं, अपने इसको क्या मानवीकरण कर दिया, इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सी इज एज ओल्ड एज हिल्स। वो इतनी बुढ़ी है जितनी पहाड़ियाँ। तो एज एज देखते ही अपन को दिमाग में आ गया सिमली का, इसमें क्या है सिमली लाइक को देखते ही अपन दिमाग में आ जाता है। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, जल्दबाजी में ऐसे सिमली करके भाग जाओगे अगले पे, ऐसे नहीं। वो इतनी बुढ़ी है जितनी पहाड़ियाँ, तो पहाड़ियाँ तो करोड़ों सालों हजारों सालों पुरानी भी हो सकती है। इसमें हाइपरबोल का भी यूज साथ में कर दिया गया है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही डी। दोनों है, इसमें सिमली भी है और हाइपरबोल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ए डिवाइस विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन सेंटेंस और वन फ्रेज। भी एक सेंटेंस या फ्रेज में दो अपोजिट वर्ड आ जाएं, बिल्कुल अपने अर्थ के अपोजिट, उनका एक साथ यूज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है पार्टिंग इज ए स्वीट सोरो, विदाई एक क्या मीठा दर्द है। तो स्वीट और सोरो अलग अलग है ना, विदाई अच्छी है और विदाई क्या है दुखी है। तो विदाई आप देख लो भी, जिसकी शादी होती है उसको अगले घर में जाने के लिए उसको खुशी भी होती है, लेकिन घर छोड़ने का दुख भी होता है। तो इस प्रकार के जो वर्ड आ जाए अपोजिट मीनिंग के एक साथ, उसमें क्या आएगा ऑक्सीमोरन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई द सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। आपको सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन बताना है। अपने सिलेबस में क्लोजेस्ट टॉपिक है तो रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको आना चाहिए। आई स्टेड विद माई ग्रैंड मदर, मैं मेरी दादी जी के पास रुका। कुकिंग वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिनकी कुकिंग क्या थी संसार में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो व्हाट कुकिंग तो आएगा नहीं, वूम कुकिंग आएगा नहीं, हु कुकिंग आएगा नहीं, हुज कुकिंग आएगा, क्योंकि हुज के बाद हमेशा नाउन आता है और कुकिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आई शैल गो द पैलेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। मैं उस स्थान पर गया, उस स्थान पर गया जहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो आप देखिए भी स्थान जहाँ पर मेरा फ्रेंड रहता है, तो इसको क्या कर रहा है वो क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्लोज है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आई रियलाइज्ड फेयरली अर्ली दैट दिस वाज द सेकंड पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, ये अंडरलाइन पार्ट है, ये क्या है सेंटेंस का, कि मैंने जल्दी महसूस कर लिया अच्छी तरीके से कि ये डेवलपमेंट पजल का क्या था दूसरा भाग। तो क्या महसूस किया, वर्ड से आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर आ रहा है, वर्ड से आंसर आ रहा है, वो क्या होता है नाउन क्लोज। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स जब ऑफ से जुड़ा है सेंटेंस, तो ऑफ से पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या लगेगी वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे ए पेयर है, ए पेयर क्या हो जाएगा इज, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज लाइंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एग्जामिनेशन ऑन मंडे नेक्स्ट, हमारा एग्जामिनेशन अगले मंडे को है। तो एग्जामिनेशन एक फिक्स शेड्यूल का काम होता है। फिक्स शेड्यूल में क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो यूज किया जाता है और आगे फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है, तो स्टार्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स अटेंडेड द मीटिंग। ऑफ से जुड़ा हुआ है, अभी पीछे भी आया था ये सेंटेंस, तो वन के अकॉर्डिंग लगेगी, तो हैव तो लगेगा नहीं, हैव भी नहीं लगेगा, हैज और हैज बीन। इसमें देखिए आप एक फ्रेंड ने अटेंड की, तो ये तो एक्टिव का वाक्य है, ये सेंटेंस क्या पैसिव नहीं है, तो हैज बीन तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा हैज अटेंडेड द मीटिंग। वी ऑन द प्लेटफॉर्म सिंस 3 o'clock। सिंस फॉर देखते ही अपन थोड़ा माइंड में ये रखना चाहिए कि ये फोर्थ टेंस का सेंटेंस हो सकता है तीनों टेंस में। तो उसमें देख लो वेटेड होता नहीं है, हैव बीन वेटिंग प्रेजेंट सिंपल में होता है, आर वेटिंग भी कहीं नहीं होता, वर वेटिंग भी नहीं होता परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स।
इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो एंड को देख के आपको ये प्लूरल नहीं मानना है। एवरी और एवरी दोनों साइड में एवरी लगा हुआ है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो इसको एक सिंगुलर मानना है। तो क्या आ जाएगा, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स। और वैसे भी क्या है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ट्रिक यही है, कई बार एग्जाम में आता है भी सारे क्या होते हैं, अब देखो इसमें तीनों ऑप्शन है ना, वो प्लूरल दे रखे हैं, तो जो ऑप्शन बचता है वो आंसर होता है। तो ये भी आपको पता है, ये भी ग्रामर क्या है, वैसे ऑप्शन के लिए बनी नहीं होती है, तो कई बार ऐसे भी मदद मिल जाती है। इसमें देख लीजिए आप, वर, आर है, इन तीनों क्या प्लूरल है, तो सिंगुलर एक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो ही इज 70 ही चाइल्डहुड क्लियरली। हालांकि वो क्या 70 वर्ष के हैं, लेकिन उनको अभी भी अपने चाइल्डहुड पूरी तरीके से याद है। ये क्या है यहाँ पे, इज 70, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया तो आपको पता चल गया। अभी पास्ट से तो इनकी बनती नहीं है, पास्ट तो आता ही नहीं है। क्या आएगा, रिमेंबर्स। प्रेजेंट में चल रहा है तो सेंटेंस प्रेजेंट में खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ द फर्नीचर ब्रोकन। फर्नीचर के अकॉर्डिंग लगाओ या सम के अकॉर्डिंग लगाओ, दोनों अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल को एज ए सिंगुलर मानते हैं, तो अपन हैज बीन आ जाएगा इसमें। हैव बीन, आर, वर, इसी में वो जो मैंने पहले ट्रिक बताई वो आ रही है, देख लो अभी तीनों क्या प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो वैसे भी ट्रिक काम आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नो बॉडी टच इट विदाउट माई परमिशन। मेरी परमिशन के बिना कोई भी इसे टच नहीं करेगा। तो ये कमांड है, और कमांड कौन सा मॉडल वर्ब देता है, शेल, तो ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रूम इज फुल ऑफ गैस। रूम में गैस भरी हुई है। यू नीड नॉट लाइट ए मैच। तुम्हें माचिस जलाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें माचिस नहीं जलानी है। मस्ट नॉट होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना पूरी तरीके से, भी माचिस जलाई खत्म सारी कहानी, तो बिल्कुल ही प्रोहिबिट है, भी करना ही नहीं है, निषेध है ये बिल्कुल, तो मस्ट नॉट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज मम्मा आई वॉज फिल्म टू नाइट। प्लीज मम्मा क्या मैं आज फिल्म देख लूँ। आई हैव फिनिश्ड ऑल माई होमवर्क, मैंने सारा होमवर्क कर लिया है। ये एक परमिशन है, और परमिशन में कैन और मे का यूज होता है। फॉर्मल में मे का, इनफॉर्मल में कैन का, लेकिन यहाँ पे कैन क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो अपने इसको मे आंसर होगा इसका, मे आई वॉच द फिल्म टू नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल। अपने इसको पॉलिटिकल बोलते हैं, लेकिन होता है ये पॉलिटिकल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सी नंबर ऑप्शन इसका राइट है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल नहीं होता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन विद एक्स्ट्रा फोर्स इट इज कॉल्ड। जब किसी वर्ड पर एक्स्ट्रा फोर्स दिया जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में कितने सिलेबल है, यानी कितने वाउल साउंड है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी मोनोप्थोंग डिप्थोंग दोनों कितने हैं इसमें, तो इसमें 5 है दोस्तों, और इसको तोड़ा गया है। ये एग्जामिनेशन को आप इस तरीके से इसमें गिन सकते हो, ये 5 क्या इसमें सिलेबल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्पीच मेड विदाउट प्री प्रिपरेशन। बिना किसी पूर्व तैयारी के स्पीच देना उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट 51 टू 55 जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आपको पोएम का एक्सट्रैक्ट को पढ़कर आंसर देने हैं। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन, द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। कि जो सन है वो पश्चिम दिशा में उतर रहा है, यानी सूर्यास्त हो रहा है, इवनिंग स्टार चमकने लगे हैं, बर्ड्स साइलेंट है अपनी नेस्ट में, एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मुझे खुद को तलाशना चाहिए, ये पॉइंट कह रहा है। द मून लाइक ए फ्लावर इन हेवन्स हाई बोर। कि स्वर्ग का जो कोई फूलदान है उसके अंदर मून क्या कर रहा है, एक लग रहा है कि वो एक फ्लावर है। विद साइलेंट डिलाइट, वो बिल्कुल खुश है साइलेंट होकर। सीट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, वो नाइट पर क्या करता है, वहाँ बैठा है नाइट में और स्माइल करता है। फेयर ग्रीन फील्ड्स एंड हैप्पी ग्रोज, किस पर, जिनकी विदाई हो गई है ग्रीन फील्ड्स की। जो दिन में ग्रीन फील्ड्स दिख रहे थे, हैप्पी ग्रोज जो खुशी, जो प्रसन्नचित ग्रोज थी, कुंज थी, उन पर वो क्या हो रहा है, स्माइल कर रहा है। कौन, मून। तो अब अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, द इवनिंग स्टार रेजेज व्हेन। इवनिंग स्टार आते हैं जब बर्ड्स क्या करते हैं, अपने घोंसले में चले जाते हैं। मध्य रात्रि को आते हैं, उषा काल को आते हैं, और क्या है, जब वेस्ट में सन डिसेंड करता है तब आते हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हेयर बोवर रिप्रेजेंट्स। बोवर अपने पोएम में अपन देखा है कि वो एक फूलदान की तरह लग रहा है, जो मून है वो, तो फ्लोर वेज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, हु स्माइल्स एट नाइट। स्माइल्स कौन करता है नाइट को, मून करता है, तो मून ढूंढ लो, सी नंबर ऑप्शन राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द राइम स्कीम इन द फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम। फर्स्ट 6 लाइन के अंदर जो राइम स्कीम है वो क्या है, तो अपन इसका चेक करते हैं। राइम स्कीम देखने के लिए अपन को लास्ट वर्ड्स को देखना होता है किसी भी लाइन का। तो वेस्ट साइन, तो ये मिल नहीं रहा है, तो पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, ये बी है। इसके बाद नेक्स्ट मिल रहा है तो ये वापस ए हो जाएगा। ए से मिल रहा है वेस्ट नेक्स्ट, और साइन के बाद माइन मिल रहा है तो ये बी हो जाएगा। इसके बाद फ्लावर किसी से नहीं मिल रहा है तो सी हो जाएगा, और आगे भी बॉवर मिल रहा है फ्लावर से तो सी हो जाएगा। यानी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी सी, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी सी। तो ए नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच हैप्पी ग्रोज, की जो कुंज है ना वो खुश हो गए हैं। कुंज कभी खुश हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, तो यहीं पे भी क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आई हैव नॉट गोट मनी इन माई बैंक अकाउंट। इसमें डिटर्मिनर भरना है, करेक्ट डिटर्मिनर। तो एनी तो अपन पता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव में लगता है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो एनी तो हो जाएगा। ए का कोई सेंस नहीं है, और फ्यू काउंटेबल नाउन्स में लगता है, तो मनी यहाँ पे काउंटेबल नहीं है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आई हैव नॉट गोट एनी मनी इन माई बैंक अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कि इसमें सेंटेंस करेक्ट कौन सा है। ही इज एन यूरोपियन सिटीजन, तो यूरोपियन कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो एन तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा ए। एन वन, तो वन आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, एन नहीं लगेगा, रॉन्ग है। आई डोनेटेड एन यूनिट ऑफ ब्लड, ए यूनिट आएगा, एन नहीं आएगा। एन एफ आई आर वाज लॉज्ड अगेंस्ट मी, तो ये है ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद। जो फोनेटिक एस्पेक्ट है वो लैंग्वेज की किसके साथ डील करती है, तो वो देखो साउंड के साथ भी करती है, स्पेलिंग के साथ भी करती है, और प्रोनाउंसिएशन के साथ भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, द अंडरलाइन वर्ड इज। स्विमिंग है, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, तो स्विमिंग को देखते ही आईएनजी फॉर्म को देखो तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड का ही मन में आना चाहिए। इन्फिनिटी तो टू होता है, टू से आप आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो, तो ये नहीं होगा। तो जीरेंड की एक ही पहचान है कि इसके लास्ट में क्या होता है, ना आता है। हिंदी के जब ट्रांसलेट करोगे तो ना लास्ट में, तो हमेशा जीरेंड होता है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो तैरना आ गया। तो ना लास्ट में तब आपको, और आईएनजी फॉर्म दे रखी हो तो जीरेंड लगा देना वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर अलग है और हर बार लोग गलत करते हैं। सी सॉन्ग सिंस सी टुक फूड, कि जब से उसने खाना लिया है तब से वो गा रही है। तो दोस्तों इसमें जो सी टुक फूड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने को दिखेगी, और सेकंड फॉर्म दिखते ही अपन को क्या करेंगे कि प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता, पास्ट लगाएंगे, तो बिल्कुल वो गलत है। देखिए दोस्तों, जब सिंस बीच में दे रखा हो, यहाँ पे सिंस के बाद जो पूरा का पूरा मैटर जो आया है सी टुक फूड, ये एक टाइम को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ये पास्ट टेंस नहीं है, जब से उसने खाना लिया है तब से वो गा रही है, तो ये यहाँ पे एक टाइम है सिंस के बाद। ऐसे सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो हैज बीन सिंगिंग आएगा। और अगर इस साइड में हैज बीन सिंगिंग है, बीच में सिंस दे रखा है, आगे वर्ब पूछी है, तो वहाँ पे 100% वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इस बात को थोड़ा गौर करना आप। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, सीसीई है जो किसको मापती है, तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो पूर्ण विकास है लर्नर का, उसको मापती है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, द टीचर टेल्स ए स्टोरी अबाउट एनिमल्स, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल्स। टीचर्स ने एक एनिमल्स की स्टोरी सुनाई, अब बच्चे जब भी एनिमल का कोई नाम आए तो उसी तरह की आवाज़ निकालने लगे, तो उसको कहते हैं फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग में बिल्कुल लास्ट में तो क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट की क्या उपलब्धि उसने हासिल की है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद ईच अदर। ऐसा कौन सा मेथड है जिसको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, यानी कोई लैंग्वेज भी अपन दूसरी उसमें यूज नहीं कर सकते, तो वो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, टारगेट जो लैंग्वेज है उसी का यूज किया जाएगा, उसको इंटरचेंज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजिंग रोल प्लेज। रोल प्ले करना है, उसका सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है कि कम्युनिटिव जो कॉम्पिटेंस है उसको बिल्कुल इम्प्रूव करना, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर आर इनकरेज टू। कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच होती है उसमें लर्नर को क्या इनकरेज किया जाता है, तो लर्नर को उत्साहित किया जाता है भी जो ग्रामर का जो रूल है ना वो एग्जाम्पल से निकालो। आप एग्जाम्पल से रूल अपने आप डिस्कवर करो, तो ए नंबर उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव इन। सेकंड लैंग्वेज है उसको इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है वो, जब उसको ग्रामर कंसेप्ट समझाया जाए, डिस्कस किए जाए, जब क्या है उसको रिवीजन किया जाए टीचर और स्टूडेंट के द्वारा बार बार, उसको क्या है सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला जाए स्टूडेंट को, या उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन बना दी जाए स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल क्या हो सेकंड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो, तो फेमिलियर हो, बिल्कुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। 68 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ए चाइल्ड गोट एडमिशन टू ए न्यू स्कूल, द टीचर वाज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेज फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, सी इज ए। एक लड़की है उसने एडमिशन लिया है बच्ची ने स्कूल में, और टीचर ने देखा कि उसको 4 लैंग्वेज आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, तो वो क्या है, वो है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में कोई रही हुई है तो उसको कहेंगे मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स द प्रिंसिपल ऑफ। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे है, तो वो है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, यानी जो अपने प्रिंसिपल है सिलेक्शन और ग्रेडेशन का, उस पर क्या है बेस्ड होती है स्ट्रक्चरल अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज, कि एक प्रॉब्लम है टीचिंग और लर्निंग दोनों में इंग्लिश में, वो क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर प्रिस्क्राइब्ड, एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये तो प्रॉब्लम थोड़ी है, तो फैसिलिटी है। द इंग्लिश रीडर प्रिस्क्राइब्ड, ये भी फैसिलिटी है, प्रॉब्लम थोड़ी है। द वर्कबुक प्रिस्क्राइब्ड, वर्कबुक के लिए भी तो कोई फायदेमंद के लिए लगाई गई है वर्कबुक, तो ये भी सही है। और द लैक ऑफ कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, लर्नर क्या करता है थोड़ा सचेत होकर एफर्ट नहीं करता है इंग्लिश में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट। 270 नंबर क्वेश्चन तक आए हो तो मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट है, तो बिल्कुल आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, और ग्रेड 3 के एस्पिरेंट्स जो आपके डियरेस्ट है नियरेस्ट है उनको वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो अपने मिशन विद्यादान टेलीग्राम पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ पे आप फाइल सेक्शन में जाकर क्या करें सर्च करेंगे तो आपको नोट्स मिलेंगे। मैं बार बार शेयर इसलिए नहीं करना चाहता नए बच्चों के लिए, क्योंकि वो फिर फाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो पुराने जो अपने टेलीग्राम में सदस्य जुड़े हुए हैं, जो अपने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो बोरिंग फील करते हैं, बार बार उनका डेटा जा रहा है, तो बार बार अपने सेंड करने से अच्छा है कि आप फाइल सेक्शन में जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए अगली सीरीज भी मैं लेकर आऊँ। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आप एक टीचर बने, यही मेरी आशा है। थैंक यू दोस्तों।